गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ मसाला पर। दोस्तों, आज मैं अपने प्रीवियस क्लास जो एसआई का था उसे मैं फिर से आगे बढ़ाने के लिए उपस्थित हूँ। आज मैं काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हूँ जो यहाँ पर बोर्ड पर दिया गया है। ये अभी फ़िलहाल 5 प्रश्न दिए गए हैं, फिर और भी प्रश्नों को कराया जाएगा। आज मैं ये कोशिश करूँगा कि इस प्रश्नों को काफ़ी कम समय में और बिना किसी विशेष फार्मूला का प्रयोग किए ही इसको सोल्व करूँ। और ये जितने भी प्रश्न यहाँ हमने लिए हैं, ये सभी प्रश्न विगत जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं, खासतौर पे जो एसएससी और रेलवे का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये कई बार रिपीटेड प्रश्न है और इस टाइप के प्रश्न बहुतायत दिखाई देते हैं। उसके अलावा ये इसमें से ये 2 क्वेश्चन जो है 4 और 5 नंबर जो क्वेश्चन है ये बैंकिंग में भी देखे गए हैं। तो आइए अब इस प्रश्न को हम सोल्व करने का प्रयास करते हैं। तो अगर ये पहले प्रश्न की बात करें तो दिया गया है किसी धन पर 7.5%, जिसको 7/1/2% भी बोल सकते हैं, वार्षिक दर से 15 माह का ब्याज, और इसी धन पर 12.5% यानी 12.1/2% वार्षिक दर से 8 माह के ब्याज से 32.50 रुपये अधिक है, तो वह धन ज्ञात करें। यानी ये दोनों एक साथ है, मतलब 12.5% और 15 माह का ब्याज, फिर 12.5% और 8 माह का ब्याज, ये दोनों के बीच का अंतर सीधे तौर पे 32.50 रुपये दिया है। तो हमें वो धन ज्ञात करना है कि आखिर वो मूलधन कितना था, यानी धन कितना था, उसको हमें ज्ञात करना है। चलिए इसको हम देखते हैं बोर्ड पर। तो हम मान सकते हैं, देखेंगे, माना कि मूलधन जो है, मूलधन x रुपया होगा। उसके बाद अगर T1 की बात करें तो T1 दिया हुआ है 15 माह, जिसको 15 मंथ यानी माह, जिसको हम समझ सकते हैं 15/12 साल में बदलेंगे तो 12 से भाग करना पड़ेगा। अगर इसे हम घटाएं तो 3 × 5 = 15 हो जाएगा और 3 × 4 = 12 यानी 3/5/3 वर्ष हो जाएगा। उसके बाद दूसरे T2 यानी दूसरे समय की बात करें, और इसमें ये भी दिया गया है 15 माह, और ये जो दिया गया दर, इसको हम R1 भी लिख सकते हैं। R1 लिखेंगे 7.5% यानी 7 दूना 14 1 15, 15/2%। उसके बाद अगर T2 की बात करें तो T2 कितना दिया हुआ है 8 माह। अगर इसको हम साल में बदलेंगे तो 8/12 करेंगे, यानी कटेगा 4 दूना 8 और 4 × 3 = 12 यानी 2/3 ईयर हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद अगर R2 की बात कर लें तो R2 हमारे पास कितना दिया हुआ है 12.5%। अगर इसको हम चेंज करें भिन्न में तो 12 दूना 24 1 25/2% हो जाएगा। ठीक है। अब हम यहाँ सोल्व करते हैं। हम इन तीनों का प्रयोग करके एक बार SI निकालेंगे, फिर इसको और इसको, इन तीनों का प्रयोग करके दूसरी बार SI निकालेंगे और दोनों के बीच का अंतर वहाँ 32.50 दिया है वो लिखेंगे। यानी हम जो पहले बड़ा है उसको लिखेंगे। बड़ा कौन है, ये है, इसको हम पहले लिख सकते हैं। देखिए, या कोई भी बड़ा हो, इसमें माइनस को इग्नोर किया जाएगा। तो हम क्या करें, यहाँ पे पहले का निकाल लेते हैं या दूसरे का ही पहले निकाल लेते हैं। तो हम पहले का ब्याज निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, मूलधन को हमने x माना था, समय कितना दिया हुआ है, इसमें समय दिया हुआ है 5/3 साल दिया है। मूलधन गुने समय गुना दर होता था, दर कितना दिया है 15/2%, और इस प्रतिशत के लिए हम नीचे क्या देते हैं 100 देते हैं, दे सकते हैं ऐसे भी। उसके अलावा यहाँ पर भी मूलधन कितना दिया है x ही रहेगा, समय कितना दिया 2/3 साल, और दर दिया है 12/2% बटे 100 कर दें, और बराबर कितना 32.50 पैसा लिख दें, यानी 32.50 रुपये लिख दें। अब देखिए x गुना ये 15/5 = 75 हो जाएगा, या अब इसको ऐसा ही रहने दें। अब ये 2 दूना 4 नीचे आएगा, 100 लिख सकते हैं। उसके अलावा यहाँ भी देखें तो 2/3 था, x गुने 2 गुने 25 बटे, अब ये 2 3 6 नीचे आ जाएगा और बराबर 32.50 रुपये हो जाएगा। अब देखिए इसे कटाते हैं। अगर हम इसे कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 20 × 5 = 100 होता है। उसके बाद 5 से कटाएंगे तो 5 × 3 = 15, और ये 4 × 5 = 20 हो जाएगा। यहाँ भी कटाएं तो 25 × 4 = 100 होता है, और 2 दूना 4 होता है। अब इधर बचा हमारे पास 3x बटे 16, और इधर बच गया कितना, इधर भी बचा
इधर बच गया हमारे पास केवल x बचा है, x बटे 6 दूना 12 बराबर 32 रुपया 50 पैसा। अब इसे हम सोल्व करें तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा 48 यानी 48 हो जाएगा। तो 16 3 48, ये कितना हो जाएगा 3 है, तो 16 के पावर में 48 3 बार में 3 3 9x हो जाएगा, और इसके पावर में 4 बार में 4x हो जाएगा बराबर 32 रुपया 50 पैसा। अब इसे हम सोल्व करें तो 5 बटे 48 5x बटे 48 बराबर 32 रुपया 50 पैसा। अब यहाँ बस केवल x का मान निकाल लें। तो x का मान निकालने के लिए ये 32 रुपये 50 पैसा रहेगा, और यहाँ जो भिन्न है उसका उल्टा गुना कर देना है, यानी 48 ऊपर जाएगा और 5 नीचे आएगा। ठीक है, तो अब इसे हम ऐसे कटाएं, 32 से ये 5 बार में कट सकता है, कितना बार में कटेगा 32 6 पचे 30 हो जाएगा, यानी 6 हो जाएगा। उसके बाद कितना बचा यहाँ पे 2 और 5 बचा 25 हो जाएगा। फिर कितना 0 डाल दें, यानी हमारे पास हो सकता है 6 पचे 30 हो गया, यहाँ 6 लिखें। उसके बाद 2 बचा और 5 बचा 25 हो जाएगा, फिर 0 तो ये हो जाएगा 65 हो सकता है, यानी 65 गुने 65 नहीं होगा, कुछ छूट रहा है, 6 पचे 30 हो गया ना, 6 पचे 30 हो गया। और यहाँ बचा हमारे पास 2 और 5 बचा 25 हो जाएगा। इसको ऐसे ही करो किया जाए, डेसिमल हटाएंगे तो यहाँ पे डबल 0 आ सकता है। अब इसे कटाएं, इससे कटेगा तो हो जाएगा 6 पचे 30, उसके बाद 2 5 बचा 25 और 0 650 हमारे पास आया। 650 गुने 48 बटे 100, ये 0 से 0 कट कर देंगे, यानी हम इससे गुना कर देंगे 65 और 48 से गुना करेंगे, जितना है अगर उसमें 10 से भाग कर देंगे तो हमें जो मिलेगा वो क्या होगा आंसर होगा। इसे आप लोग कर लीजिएगा क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा समय खींचेगा गुना करने में। चलिए इसे उतारना हो तो उतार लीजिए, अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलिए अब हम दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं। ये थोड़ा सा बड़ा था, कैलकुलेटिव था। चलिए अब दूसरे प्रश्न को हम देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया है कि साधारण ब्याज की दर से 10.5% वार्षिक ब्याज से 12.5% कर दिए जाने पर व्यक्ति की वार्षिक आय में 1250 रुपये की वृद्धि हो जाती है, तो वह धन ज्ञात करें। देखिए ये प्रश्न तो काफ़ी ईजी है, इसको ऐसे ही बना लिया जाए। क्योंकि पहले ब्याज जो था 10 था, अब कितना था दर था 10% और उसके बाद दर कितना हो गया 12.5%, यानी दोनों के बीच का अंतर कितना है 2.5%, यानी 2.1/2% है। और जैसे 2.5% बढ़ाएगा वैसे व्यक्ति की आय में 1250 रुपये की वृद्धि हो गई, यानी हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि 2.5% किसके बराबर है 1250 के बराबर है। तो बस उसका हम 100% निकाल लें, जो कि मूलधन होता है। पहले भी हमने बताया था कि मूलधन कितने के बराबर होता है 100% के बराबर होता है। तो हम इसको जो ये 2.5% है, इसका हम ये 1250 रुपया है 2.5% के बराबर, तो उसका हम 100% निकाल देंगे, हमें मूलधन प्राप्त हो जाएगा। देखिए T1 कितना दिया हुआ है, वो दिया है 10%, और T2 कितना दिया हुआ है 12%। दोनों का अंतर अगर देखें तो 12.1/2 में से 10% घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये उतना ही आएगा 2.5% के बराबर आ जाएगा, जिसको हम 5/2% लिख सकते हैं। और हमारे पास ब्याज जो दिया है या ब्याज का अंतर के ये दोनों साल के बीच का वो कितना दिया है 1250 रुपया, यानी हम सीधे तौर पे कह सकते हैं ये इसके बराबर है, इतना प्रतिशत इसके बराबर है। तो इसका हमको केवल 100% निकाल देना है, यानी 5/2% 1250 के बराबर है। तो 100% निकालने के लिए हम इसमें 100 से गुना कर दें, और ये जो राशि यहाँ पे है इसे हमें भाग कर देना है 5/2 से, तो 2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, कटाइए। इससे कितने बार में कटेगा 20 बार में कट जाएगा, यानी 1250 में हमको 20 दूना 40 होता है, या 2 दूना 4 यानी 40 कर सकते हैं। इससे गुना कर लें तो 5 चौका 20 का 0, 12 चौका 48 और 2 50 होता है। 50 लिख दें, 1 और 1 2 0 और डाल दें, यानी 50,000 रुपये हमारा क्या होगा मूलधन होगा। यानी 100% कितने के बराबर हो जाएगा
वो 50,000 के बराबर होगा और यही क्या होगा, मूलधन होगा। ठीक है, देखिए ऐसे प्रश्नों को हम ऐसे ही सोल्व करें ताकि कम समय में इसके जब ऐसे हम जवाब दे सकते हैं और हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर भी ला सकते हैं। चलिए इसे उतारना है तो उतार ले, और अन्यथा इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आइए अगले प्रश्नों को भी देखते हैं। और ये सिंपल इंटरेस्ट का पार्ट 5 होगा। ऐसे पर डे कुछ क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे जो 4 से 5 क्वेश्चन होंगे। जैसे जैसे समय मिलेगा वैसे वैसे वीडियोस बना के आपको दिए जाएंगे ताकि आप एसआई से जुड़े जितने भी प्रश्न हों उसे काफ़ी आसानी से सोल्व कर पाएँ और वो उसको पढ़ने में आपको ज़्यादा समय भी ना लगे, ज़्यादा आपको पर डे टाइम भी ना देना पड़े और कम समय यानी कम छोटे छोटे वीडियो में भी आप सारे प्रश्नों को आसानी से देख सकते हैं। हाँ, इससे पहले वाले जो वीडियो आप नहीं देखे होंगे तो उसको आप हमारी वीडियो का जो प्लेलिस्ट होगा या वीडियो जो होता है चैनल का उसमें जाके वीडियो सेक्शन में उस सारे को देख सकते हैं ताकि ये सारे प्रश्न को आप अच्छे से समझ सकेंगे। क्योंकि इस प्रश्न का बेस जो है या आधार जो है पिछले वाले वीडियो में यानी प्रथम वीडियो पहला और दूसरा वीडियो जो था उसमें भी बताया गया है। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। तीसरा नंबर दिया है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से दर 11.5% से 10% होने पर एक व्यक्ति को 55 रुपये 50 पैसे वार्षिक हानि होती है तो उसका धन कितना था। देखिए ये भी प्रश्न हूबहू मिलता जुलता ही है। इसमें क्या हो रहा है कि पहले दर कम था अब ज़्यादा हो गया है। इसमें क्या है, इसमें दर पहले ज़्यादा था अब कम हो गया है, लेकिन बनेगा तो ऐसे ही क्योंकि इसमें कमी कितना का हुआ है 1.5% के बराबर हुआ है। पहले 11.5 था अब 10 हो गया है यानी 1.5 यानी 1.5% के बराबर है। यही 1.5% 55 रुपये 50 पैसे के बराबर होगा तो उसका 100% हमें निकाल देना है। चलिए फिर से देखते हैं। तो हमारे पास T1 दिया हुआ है 11.50% या 11.5%। T2 कितना दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है 10%। तो इन दोनों के बीच का अंतर अगर T मानते हैं तो 11.5 माइनस 10 करेंगे तो हमें मिलेगा कितना 1.5%। यही 1.5% जो है 55 रुपया 50 पैसे के बराबर है यानी 1.5% कितने के बराबर है 55 रुपये 50 पैसे के बराबर है। तो बस इसका हमें 100% निकाल देना है यानी 100% जो होगा वो निकालने के लिए हम 55 गुने 55.50 गुने 100 कर लें और बटे 1.5 कर दें तो हमें मूलधन मिल जाएगा। इसको आप कटा भी सकते हैं। देखिए तो ये दशमलव हटाएंगे तो 00 देगा, 00 से 00 यानी 100 से 100 कट गया। अब हमारे पास बचा 5 में हम 15 से भाग कर दें तो कितना हो जाएगा, ये कटने वाला है 15 से कट सकता है। 15 से इससे कटाएंगे तो कितना होगा 15 3 45 कितना बचेगा 10 05 यानी 105 बचेगा। 15 सते 105 यानी ये कितना हो सकता है। और इसमें यहाँ पर एक जीरो और भी है तो जीरो डाल दें और यहाँ डिसमल में है तो ये डिसमल ऊपर आकर भी जीरो बन जाता है यानी हमें मिलेगा 3700 रुपया। बात समझ में आई। हम डिसमल यहाँ पे हटाए तो 100 मिला, इस 100 से इस 100 को कट कर दिए। अब हमारे पास 5550 रुपया बचा है। 5550 रुपये में हम 1.15 से भाग करेंगे तो कितना मिलेगा 370 मिलेगा। अब हम जानते हैं कि डिसमल ऊपर जाके क्या बनाते हैं जीरो यानी एक और जीरो इसको हम दे देंगे तो 3700 रुपया हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा 100% यानी हमको ये मिल गया मूलधन। ठीक है, तो ऐसे इस प्रश्न को हम बना सकते हैं, बिना फॉर्मूला का बना सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न को हम देखते हैं। ये तीसरा प्रश्न था। अब हम चौथे प्रश्न को देखें। ये हमारा तीसरा था, अब ये चौथा होगा। इसके नीचे एक और प्रश्न है जो पांचवा होगा। चलिए चौथा प्रश्न हम देखते हैं। करा साधारण ब्याज की दर 8 से 7.3/4% होने पर व्यक्ति की वार्षिक आय में 61 रुपया 50 पैसे की कमी हो जाती है तो उस व्यक्ति का धन कितना था। ये भी क्वेश्चन एक ही जैसा है, ये तीनों क्वेश्चन एक ही जैसा है। पहले वाले में बढ़ा था, दूसरे वाले में घटा था, फिर इसके बाद वाले तीसरे चौथे में घटा हुआ लिया गया है।
तो हम इसको भी ऐसे ही बनाएंगे। तो इसको हम क्या कर लें, देखिए ये 8 रुपया है, या 8% है मान लें, और ये 7.3/4% है। तो ये इससे कितना होगा, 1/4% के बराबर ही होगा, क्योंकि नीचे वाला टोटल होता है और ऊपर उसका हिस्सा होता है। तो ये कितना कम है, 1 के बराबर कम है, यानी 1/4% ये क्या है, कम हो गया है। पहले 8 था, अभी 1/4% कम होके 7.3/4% हो गया है। ठीक है, अब इतना कम होने के बाद ब्याज में कमी जो है 61.50 रुपये के बराबर हो रही है। तो हम सीधे तौर पे कह सकते हैं कि 1/4% कितना दिया है, 61.50 रुपया के बराबर है। फिर इसका 100% निकाल लें, 61.50 गुना 100 कर दें, और बटे क्या, इसको 1/4 कर लें, तो ये 4 ऊपर जाके गुना कर लेगा, यानी 61.50 गुने 100 गुने 4। फिर वही डिसमल को हटाएंगे तो नीचे 100 मिलेगा, इस 100 से 100 कट जाएगा, या हम 100 से इसमें गुना कर दें तो हमको सीधे 6150 रुपया मिल जाएगा। फिर इसमें हम 4 से गुना कर देंगे, तो 5 का 20, हाथ में 2, 4 2 6 हो जाएगा, 1 में 4 से गुना करेंगे 4 होगा, और 2 हाथ में का 6 हो गया। उसके बाद 6 चौका 24, कितना हो जाएगा 24, और 1 0 हम लगा दें, यानी हमारे पास कितना हो जाएगा 24,600 रुपया। ये हमारा मूलधन होगा, यही 100% का है या मूलधन का है, ये कितना हो जाएगा 24,600 रुपया हो जाएगा। आइए, प्रश्न आपको काफ़ी आसानी से समझ में आई होगी। अब हम 5वें प्रश्न को देखते हैं, जो थोड़ा सा अलग है। हमें लगता है कि ऐसे प्रश्न को हमने पहले भी सोल्व कराया है, लेकिन ये प्रश्न थोड़ा सा अलग है। इसमें जो गुना या गुनी का शब्द जो दिया हुआ है डिसिमल में दिया हुआ है, जो अक्सर छात्रों को परेशान करता है। तो हम इस प्रश्न को भी सोल्व करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए, इसमें दिया गया है कि 10% वार्षिक दर से कितने समय में किसी धन पर साधारण ब्याज मूलधन का, किसका, मूलधन का 0.25 गुना हो जाएगा। 0.125 गुना हो जाएगा, मूलधन का 0.125 गुना हो जाएगा। तो देखिए, इसमें प्रश्न को आसान बनाने के लिए हम मूलधन को ही 100 मान लेते हैं। मूलधन को कितना मान लें, 100 रुपया। तो ब्याज कितना हो जाएगा, ब्याज हो जाएगा, बोला है कि मूलधन का, यानी मूलधन 100 का कितना 0.125 गुना। तो इसमें हम गुना करेंगे तो इसमें 2 0 है, डिसिमल 2 0 पीछे चला जाएगा, यानी 12.5 रुपया, यानी 12.5 रुपये क्या हो जाएगा, हमारा ब्याज हो जाएगा। तो हमें क्या निकालना है, 10% वार्षिक ब्याज की दर से कितने समय में, हमें समय निकालना है। तो हम पीछे फार्मूला बताए थे कि समय बराबर क्या था, ब्याज गुने 100, ब्याज गुने 100, यानी और बटे मूलधन गुना दर। इसको हमने ऐसे लिखा था, SI गुने 100, मूलधन को हम प्रिंसिपल कहते हैं P, और दर को हम रीड करते हैं R, P इंटू R, SI इंटू 100/P इंटू R। तो SI हमारे पास है 12.50 गुने 100। उसके बाद और कितना दिया हुआ है, प्रिंसिपल हमने 100 माना था, और दर कितना दिया है 10, दर हाँ 10% ही दिया हुआ है, ये 100 से 100 कट जाएगा। अब इसमें जो है यहाँ पे हमारे पास, इसको हटाते हैं, कितना बचा, इसमें हम 10 से भाग करेंगे, 10 से भाग करेंगे तो डिसिमल 1 अंक और आगे आ जाएगा, यानी 2.5, यानी भागा करने पर दशमलव आगे की ओर बढ़ता है, और गुना करने पर दशमलव पीछे की ओर बढ़ता है। यानी सीधे बात समझे कि अगर इसमें हम 12.5 में अगर 10 से गुना कर दे तो डिसिमल पीछे की ओर बढ़ता है, यानी 125 रुपया हो जाता, यहाँ पे आता है डिसिमल। और वही अगर 10 से इसमें भागा करते हैं तो क्या होता है, डिसिमल 1 अंक आगे चला जाता है, यानी 1 के पास आ जाता है, 1.25 हमारे क्या होता है, इसका आंसर हो जाता है। ठीक है, तो ये प्रश्न को हमने बताया है। ये प्रश्न थोड़ा सा अलग था, लेकिन इसे भी हम आसान कर सकते हैं या आसानी से बना भी सकते हैं। चलिए, इन 5 प्रश्नों को हमने कराया। तब तक के देखिए, और इसमें और प्रश्न, हाँ 5 ही थे, सॉरी, सिर्फ 5 ही प्रश्न थे, और भी आगे प्रश्न कराए जाएंगे। अगर आपको लगता है कि वीडियो आपके लिए कुछ हेल्पफुल है, या इसमें जो बातें बताई गई है वो आपकी मदद कर सकता है,
तो इस वीडियो के संदर्भ में जो आपके विचार हैं उसे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और आपको इस प्रश्न से जुड़ी हुई जो भी समस्या है उसे भी आप प्रश्न में कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। तब तक के लिए आप लोग अपने चैप्टर्स को निकालें और बनाएं। जहाँ भी दिक्कत होता है उसे भी आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखें। और आज के लिए बस इतना ही प्रश्न रखते हैं। फिर अगले दिन या अगले एपिसोड में और भी प्रश्नों के साथ मैं उपस्थित हूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।